नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दर्शकों, अभी सिंघवा गांव के अंदर मौजूद हूं। सिंघवा गांव के खेतों के अंदर मैं मौजूद हूं और यहां पर मेरा आने का आज कारण क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि सिंघवा गांव के जो खेत थे वो पानी से लबालब भर चुके थे। स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल में भी पानी था। गांव की अगर बात करें तो गांव में भी काफ़ी पानी भर चुका था। अभी मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसको देख करके आप हैरान रह जाएंगे। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि ये तस्वीर ज़रूर दिखाइए। देखिए, ये गोबर के उपले हैं और ये यहाँ पर नहीं बने हैं, गांव से तैर करके ये उपले यहाँ पर पहुँचे हैं। जी हाँ, गांव से तैर करके उस जल भराव के कारण इनका बहाव हो गया और ये तैर करके यहाँ पर आए हैं। लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ सिंघवा राघो गांव की, और यहाँ से सिंघवा गांव की अगर मैं दूरी की बात करूँ तो यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी होगी और यहाँ पर ये चीज़ें आई है रास्ता। दूसरी बात मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो थोड़ी देर में यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी आने वाले हैं। वो यहाँ पर इस पानी का जल भराव का निरीक्षण करने के लिए आएंगे और आकर के ये देखेंगे कि कितना जल भराव है, कितना यहाँ पर नुकसान किसानों को हो रहा है। कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद है, किसानों से बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या कहेंगे? ये जैसे देखा जा रहा है कि उपले है, ये इतनी दूर आ चुके हैं, जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वहाँ जी सर कम से कम भी 6 फुट पानी है जी। इधर ये 3-2.5-3 फुट के पानी है, तो बच्चा खड़ा है, आप देख सकते हो। जी बिल्कुल। ये हमारा आने का रास्ता है, कम से कम ये 1 महीना से 25 दिन से बंद पड़ा है रास्ता। ये रास्ता में आपको दिखाओ पानी जी, ये बंद पड़ा है 1 बजे से। उधर से घूम के पैदल कम से कम 8 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं यहाँ से गाँव में। चारा ले जाने की बिल्कुल बंद है, कोई मोटरसाइकिल जा नहीं सकता यहाँ से। और ये 6-7 फुट पानी है, वहाँ से होते हुए वहाँ से गाँव से आए हैं 3 किलोमीटर इधर, इतना ऊँचा पर पानी है। उसको दिखाओ दे कितना पानी है खेत के अंदर। जैसे देखा जा रहा है कि हर गांव में अधिकारी जो है वहां जा करके उसका निरीक्षण कर रहे हैं, पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अधिकारी 1-2 बार आए हैं, सुन के चले गए। अभी तक पानी का कोई निकासी का कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। अभी चौटाला साहब आने वाले हैं, पता नहीं वो क्या जवाब दे के जाओगे, कुछ समाधान कराएंगे या ना कराएंगे उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अभी आने वाले हैं जी। राम राम। राम राम। आप क्या कहेंगे? हालात देख रहे हैं जिस प्रकार से बनी हुई है, कितने दिनों से ये हालात है? हालात तो 8-9 साल से है, लेकिन 3 साल से बहुत बुरा हाल है। और बरसात हो जाती है, नहीं थोड़ी ही बरसात में हमारी फसलें मर जाती हैं। और फसल जो है बरसात से मरती है और हमारे को जो है पानी भराव के कारण टाल दिया जाता है, भाई इनको किसानों को कुछ ना मिले। नहीं, मुआवजा वगैरह कुछ दिया नहीं जाता? वही कह रहा हूँ मैं। मुआवजा इस बहाने के पानी भराव है, बरसात नहीं है। पानी ये सारा पानी जो है बरसात से इकट्ठा हुआ था। हमारी फसलें पहले बरसात ने ख़त्म की, उसके बाद ज़्यादा बरसात होने के कारण ये पानी इकट्ठा हो गया। तो अभी आपको क्या लगता है अभय सिंह जी यहाँ आने वाले हैं, आपकी आवाज़ बन करके वो आवाज़ उठाएंगे? देखो जी, हम तो उम्मीद करा हर एक नेता से करते हैं, और वो सुचारू रूप से अगर वो रुचि लेंगे तो शायद कुछ न कुछ सुनवाई हमारी हो। और उनका फ़र्ज़ भी बनता है वो सरकार को बताएं कि भाई कुछ करो। तो दर्शकों, सिंघवा राघो गांव के खेतों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। एक बार फिर से कैमरामैन को कहूँगा कि पानी के वो हालात दिखाए और जूम करके दिखाए कि पानी जो है कितनी दूरी तक, जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए, गोबर के जो उपले होते हैं वो यहाँ पर तैर करके आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद में यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी पहुँचने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर आज उनका यहाँ पर आने का क्या कारण है और क्या उन्होंने किसानों से जो बातचीत की है उनको क्या कुछ समस्याएं बताई है। कोई कर्जा बढ़ा के 3 लाख करोड़ कर दिया, तो बढ़ के 3 लाख करोड़ आने लगते कहाँ पता ही वो कहीं खर्च होता है।
चौटाला साहब के टाइम में कोई गांव ऐसा नहीं था जिस गांव के अंदर थोक में पैसे नहीं आए, जितने मांग लिए उसने दे दिए। अंदर की रोनी थी प्रदेश की। पगड़ी पहना दीजिए IAS लोग भी तो था, तो डायरेक्ट IAS लग गया ना, उसमें समाज का वेरा नहीं 99%, तो क्योंकि वो किताब पे तो उठ कर वो लग गया। प्रमोशन का शुरू जाओ ना, फिर भी लोग पिट के किसी न किसी का सेटिंग किसी के उनका सर्कल बनता जाएगा समाज के एरिया में। आदमी है समाज नीचे तो जाओगा नहीं, संपर्क में रहेगा समाज के, वो डायरेक्ट लगने वाला है। उन्नत ये सरनो से काम रहे जाए, सरकार का ये सरनो करना। तो ये महाराणे भी इतने पढ़े लिखे थे तो भी करके काम साथ अमेरिका भेज दिए, लंदन भेज दिए, मिशन खाते कोई ट्रैक्टर चलाते थोड़े दिन खेत में। भाई चाहे किसान आंदोलन की बात हो या उसके बाद की बात हो, अभय सिंह चौटाला हमेशा किसानों के साथ नज़र आए हैं। आज की अगर बात करें तो सिंघवा गांव के अंदर जो जल भराव हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए अभय सिंह चौटाला जी मौजूद है और जानेंगे आज इनका यहाँ पर आने का मुख्य कारण क्या है। अभय जी नमस्कार। मुझे जानकारी तो पहले से थी सब गांव की जी। पूरे प्रदेश में 8 जिलों में पानी भराव हुआ। 30% बारिश ज़्यादा होने की वजह से फसलें खराब होगी किसान की जी। लेकिन क्योंकि मैं सब जगह जा नहीं सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टी के लोगों की जिम्मेवारी लगाई। हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान को भेजा, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश सिंह भाण जी को भेजा, SP साहब को भेजा, राज सिंह जी को जी। ये पहले घूम करके यहाँ गांव में लोगों से मिल करके गए, सारा देख करके गए, जायज़ा ले करके गए, लोगों से पूछा। बाकी जिलों में भी मैंने इसी तरह से सब जगह से रिपोर्ट्स मंगवाई थी। विधानसभा के सत्र के दौरान मैंने मुख्यमंत्री से कहा भी था कि पानी की वजह से 9 जिले बहुत प्रभावित हैं। जल्दी से पानी निकासी नहीं करवाई गई तो अगली फसल भी उनके लिए बोना मुश्किल हो जाएगा। आप स्पेशल गिरदावरी कराओ, पानी निकालने के लिए सरकारी मशीनरी जितनी भी है उसको लगाओ वहाँ पे, और लगा के जल्दी से जल्दी किसान के खेत खाली करो, ताकि वो अगली जो फसल है, गेहूं की फसल है या आगे कोई और फसल उसमें बोना चाहता है, कम से कम उसकी तैयारी उसकी हो जाए। जी सर, ये जो समस्या है ये अभी की नहीं है, लगातार 3 सालों से इसी समस्या से किसान जूझ रहे हैं। ये 3 साल से नहीं है, ये पिछले 8-9 साल से है ये समस्या। लेकिन सरकार जो है ना तो कहीं ड्रेन की सफाई कराती और ना जो इस लेवल के कोई इलाका है उसमें पानी के डिस्चार्ज के लिए आगे ड्रेन में वो पानी कैसे जाए, इसके लिए कोई छोटे नाले बनाने चाहिए ताकि तुरंत उस पानी को उस नाले में डाल करके आगे निकाल दिया जाए। ये सबसे बड़ी समस्या यही है आज की तारीख में कि कागज़ों में तो हर चीज़ कंप्लीट की हुई है। अगर किसी से पूछोगे किस ड्रेन की सफाई हुई है तो कागज़ ला करके निकाल करके दे देंगे कि ड्रेन हमने साफ़ करी थी, इतना पैसा इस पर खर्च किया था, ये ठेकेदार थे या हमारे डिपार्टमेंट ने कराई, ये लेबर लगाई, वो चीज़ें सारी उन्होंने दिखा रखी, लेकिन खा के पैसा सारा का सारा। आज 3 लाख करोड़ रुपया का बजट है हमारे प्रदेश का। आप मुझे बताओ कि 3 लाख करोड़ में से कहीं कोई एक पैसा खर्च हुआ नज़र आता है? किसान की खेती पे कहीं खर्च नहीं है, इंडस्ट्री में कहीं खर्च नहीं है, कोई गांव के विकास के लिए खर्च नहीं हो रहा, कहीं एक पैसा दिखाई नहीं देता भी यहाँ खर्च हो रहा है। मुख्यमंत्री रोज़ घोषणा करता है मैं यहाँ पे 3000 करोड़ रुपया खर्च कर दूंगा, मैं यहाँ पे 2000 खर्च कर दूंगा, लेकिन केवल घोषणाएं हैं। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है आज की तारीख में, सबसे पहले इस किसान को कैसे बचाया जाए, इसके लिए उनको जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ चाहे पाइप लगा करके निकालें, चाहे कोई ड्रेन खोद करके निकालें। आज तो ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो रातों रात कई किलोमीटर की ड्रेन बना देती है। वो मशीनें लाओ और लगाओ, क्या दिक्कत है? सर अभी कुछ समय के बाद में आदमपुर में उपचुनाव होना है, इनेलो की क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर के चल रही है? कोई डेट डिसाइड होने दो, हमने चुनाव लड़ना है, लड़ाएंगे, हम अपना प्रत्याशी बढ़ाएंगे। अभय सिंह चौटाला जी हमारे साथ मौजूद थे,
जल भराव का निरीक्षण करने के लिए अभी यहाँ पर पहुँचे थे और निरीक्षण करके ये अभी गए हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि लोगों की आवाज़ बन करके किस प्रकार से इस पूरे मुद्दे को उठाते हैं। विधानसभा की बात करें तो काफ़ी समय उठाया भी है इन्होंने, लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या इनकी इस आवाज़ पर किसी प्रकार का अमल किया जाएगा। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, इसी प्रकार हम तमाम मुद्दों के अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश।